हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज से मैं पोकेमॉन की एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम होने वाला है पोकेमॉन मोनार्क जर्नी। और ये सीरीज बहुत ज़्यादा ऑसम होने वाली है, इसलिए बिल्कुल भी मिस मत करना। और ये इस सीरीज का एपिसोड 1 होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस सीरीज के एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। कहानी की शुरुआत में हम ऐश को देखते हैं। ऐश अपने घर आराम से सोया हुआ होता है। तभी ऐश के पास प्रोफेसर ओक का कॉल आ जाता है। ऐश उठ जाता है और प्रोफेसर ओक का कॉल उठा लेता है। सामने से प्रोफेसर ओक कहते हैं, ऐश मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, तुम मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रहे। ऐश कहता है, प्रोफेसर ओक मैं सो रहा था इसीलिए मैं आपके कॉल नहीं उठा पाया, सॉरी। प्रोफेसर ओक कहते हैं, ऐश से कोई सोने का समय नहीं है। तुम्हें पता है हमारे पोकेमॉन वर्ल्ड में कुछ अजीब सी चीजें हो रही है और हमारा पूरा पोकेमॉन वर्ल्ड मुसीबत में है। ऐश प्रोफेसर ओक से कहता है, प्रोफेसर ओक आखिर हुआ क्या है, आप मुझे बता सकते हैं। प्रोफेसर ओक कैसे कहते हैं, पहले तुम मेरे लैब में आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें पूरी बात बताऊंगा। जिसके बाद ऐश जल्दी से नहा धो के तैयार हो जाता है और डीलिया ऐश के लिए सुबह का नाश्ता भी लगा देती है। ऐश जल्दी जल्दी से नाश्ता कर लेता है और ऐश अपनी मॉम को बताता है कि प्रोफेसर ओक का कॉल आया था और प्रोफेसर ओक बता रहे थे कि हमारे पोकेमॉन वर्ल्ड में कुछ अजीब सी चीजें हो रही है और हमारा पूरा पोकेमॉन वर्ल्ड बहुत बड़ी मुसीबत में है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए प्रोफेसर ओक ने मुझे अपने लैब में बुलाया है। मॉम आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं प्रोफेसर ओक से मिलके आता हूँ। डीलिया कहती है, तब तो तुम्हें जल्दी जाना चाहिए लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। जिसके बाद ऐश प्रोफेसर ओक के लैब की तरफ बहुत तेजी से भागते भागते जाने लगता है। थोड़ी देर भागने के बाद ऐश फाइनली प्रोफेसर ओक के लैब में पहुंच जाता है और ऐश देखता है कि वहां पे प्रोफेसर ओक के साथ गैरी और ट्रेसी भी होते हैं। ऐश प्रोफेसर ओक से हाँफते हुए पूछता है, प्रोफेसर ओक जल्दी बताइए कि आखिर हो क्या रहा है। प्रोफेसर ओक कहते हैं, सभी मेरी बात ध्यान से सुनना। कुछ दिनों पहले अचानक से ही कुछ पोर्टल्स ओपन होने लगे और हम सारे प्रोफेसर उस पोर्टल के ऊपर रिसर्च कर रहे थे और वो पोर्टल आधे खुले हुए थे, पूरे नहीं। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो पोर्टल पूरे खुल गए और उस पोर्टल के अंदर से इविल पोकेमॉन्स बाहर आने लगे। तुम उसे पैरासाइट पोकेमॉन भी बोल सकते हो क्योंकि वो दूसरे वर्ल्ड से आए हैं। ये तो अच्छा है कि हमारे साथ कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स थे तो उन्होंने हमारी जान बचा ली। प्रोफेसर ओक की बात सुन के गैरी, ट्रेसी और ऐश भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन फिर प्रोफेसर ओक कहते हैं कि और एक पोर्टल तो हमारे कैंटो रीजन में ही ओपन हुआ है और हमारे यहाँ की गवर्नमेंट एक टीम बना रही है उस पोर्टल के अंदर जाने के लिए। और गवर्नमेंट चाहती है कि उस पोर्टल के अंदर जाके सभी इविल पोकेमॉन को मार दे और पोर्टल को बंद कर दे। और क्योंकि ऐश तुम कैंटो रीजन के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर हो, इसीलिए मैंने तुम्हें भी बुला लिया है और तुमसे उम्मीद है कि तुम हमारे साथ चलोगे और हमारी मदद करोगे। ऐश कहता है, ये भी कोई कहने की बात है प्रोफेसर ओक, मैं जरूर आपके साथ चलूंगा। और ये कैंटो रीजन की बात नहीं है, ये पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड की बात है और मैं पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को इस मुसीबत से बचाना चाहता हूँ। मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। गैरी और ट्रेसी कहते हैं, प्रोफेसर ओक हम भी आपके साथ चलेंगे। प्रोफेसर ओक कहते हैं, क्यों नहीं, तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा आसान रहेगा इविल पोकेमॉन को मारना। और वहाँ पे बहुत सारे पोकेमॉन ट्रेनर पहले ही पहुँच चुके हैं और वो हमारा ही इंतजार कर रहे होंगे, हमें जल्दी जाना चाहिए। लेकिन तभी ट्रेसी कहता है, प्रोफेसर ओक मैं आना तो चाहता हूँ लेकिन मैं आ नहीं पाऊंगा क्योंकि आपके लैब के सभी पोकेमॉन का ख्याल कौन रखेगा अगर मैं भी आपके साथ आऊँगा तो, इसीलिए मैं नहीं आ रहा। मैं सभी पोकेमॉन का ख्याल रखूँगा। प्रोफेसर ओक कहते हैं, हाँ ये तो मैं भूल ही गया था। इसके लिए प्रोफेसर ओक ट्रेसी को थैंक्स बोलते हैं। जिसके बाद प्रोफेसर ओक कहते हैं, गैरी, ऐश हमें अब जाना होगा। जिसके बाद ये तीनों बाहर आ जाते हैं और अपने अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन निकाल लेते हैं। ऐश अपने चारजोर्ड को बाहर निकाल लेता है और प्रोफेसर ओक अपने ड्रैगनाइट को बाहर बुला लेता है। गैरी कहता है, ऐश क्या मैं तुम्हारे चारजोर्ड पे बैठ सकता हूँ, मेरे पास अभी कोई भी फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन नहीं है।
ऐश कहता है कोई बात नहीं गैरी, तुम मेरे साथ रिसोर्ट पर बैठ सकते हो। जिसके बाद ये सभी लोग पोर्टल वाले लोकेशन पे जाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद ये लोग पोर्टल वाली लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और ये लोग देखते हैं कि वहाँ पे तो पहले से ही बहुत सारे ट्रेनर आए हुए थे। जिसके बाद प्रोफेसर ओक ऐश और गैरी का सभी से इंट्रोडक्शन करा देते हैं और प्रोफेसर ओक कहते हैं पोर्टल के अंदर जाने से पहले मैं कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ, तुम सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। प्रोफेसर ओक कहते हैं कि पूरा पोर्टल खुलने से पहले ही हमें सभी इविल पोकेमॉन को मारना होगा और वापस आना होगा, और अगर हमने ऐसा नहीं करा तो वो सारे पैरासाइट इविल पोकेमॉन हमारे पोकेमॉन वर्ल्ड में आ जाएंगे और तबाही मचा देंगे। और हमने उन पैरासाइट पोकेमॉन के ऊपर रिसर्च करी है। कुछ पोकेमॉन कमज़ोर होते हैं और कुछ पोकेमॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और हमने उसी हिसाब से पैरासाइट इविल पोकेमॉन को रैंक दी है। जैसे कि सबसे कमज़ोर पोकेमॉन ई रैंक के होते हैं और सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन एस रैंक के होते हैं। और प्रोफेसर ओक के पास जितनी भी जानकारी होती है प्रोफेसर ओक सभी को बता देते हैं। अब पोर्टल के अंदर जाने का भी समय हो जाता है, जिसके बाद सभी लोग एक एक करके पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। उन सभी के साथ एसपी पोर्टल के अंदर चला जाता है। बस यार इस एपिसोड में इतना ही, और ये एपिसोड 1 है और आगे आने वाले एपिसोड इससे भी ज़्यादा ऑसम होने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लेना। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।